उलमा से 2 लाइनें लगेंगी लास्ट में। आखिर में कितनी लाइनें रह जाएंगी? 2। एक लाइन होगी जन्नतियों की और दूसरी लाइन जहन्नमियों की। ये 2 लाइनें जारी होंगी। अल्लाह करे हम सबको जगह जन्नत की लाइन में मिल जाए। बोलो आमीन। हाँ जी, थोड़ा सा ना हमारा दिमाग यूं भी खराब है, मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। रिश्वत भी ले रहा तो कह रहा ये शेर मेरे ही ऊपर है। शराबी भी सोच रहा मुझे देख के जहन्नम को पसीना आएगा। ज्वारी भी सोच रहा है मुझे देख के जहन्नम को पसीना आएगा। लिमिट में रहे, भट्टी नहीं जहन्नम है, पुल सिरात से गुजरना है। महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, मेराज से वापस आए। हुजूर ने जन्नत भी देखी, दोज़ख भी देखी। बड़े रोते थे मेरे हुजूर उम्मत के लिए, बड़े रोते थे। एक दिन जिब्रील ने आकर अर्ज कर दी, सरकार मैंने आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा है। सरकार इतने बेकरार हुए कि सरकार ने 3 दिन के लिए मदीना छोड़ दिया, बस्ती से ही निकल गए। सहाबा बेकरार हो गए, हुजूर को तलाश किया। बात लंबी पड़ जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं, जिसने देखी नहीं वो कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, और जिसने जहन्नम देखी है ना वो कह रहा है या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना। वो उम्मत के लिए रोता रहे। और जिसने देखी नहीं वो कह रहा है मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। और धोखा में न रहे, धोखे में न रहे। जब जहन्नम एक दहाड़ मारेगी ना कयामत में, तो बड़े बड़ों के पित्ते पानी हो जाएंगे। चीख मारेगी जहन्नम, उसकी आवाज से लोगों के पित्ते पानी हो जाएंगे। हाँ, ऊंट की तरह गर्दन ऊंची करेगी जहन्नम और कहेगी कौन कौन है मेरे, मुझे बताया जाए। उन्हें उनको उठा उठा के जहन्नम अपने अंदर डालेगी। किधर खड़े हम लोग, कहां खड़े? 2 लाइनें होंगी, एक जन्नती की और एक आप लोग, एक जन्नतियों की और एक जहन्नमियों की। जन्नती में अल्लाह करे ये कुरान वाले खड़े होंगे, और हम जैसा कोई गुनाहगार जहन्नम वाली लाइन में अगर है, हम निगाह दौड़ाएंगे यार बचें कैसे, बचें कैसे, बचें कैसे। है 151 धारा लग जाती है ना, तब लोग सिफारिशी ढूंढने लग जाते हैं। धारा 151 में कि मुखिया बचाएंगे कि प्रधान बचाएंगे, है ना। प्रधान जी को ले चलो, सेक्रेटरी को ले चलो, इतने तलाश करते हम। जबकि 151 धारा उम्र कैद नहीं होनी है उसमें, है ना जी। तो इतनी छोटी धारा के लिए भी बंदा इतना कांप जाता, फिर वो तो जहन्नम है ना। और उसकी दहशत, बड़े बड़ों की जबानों पे ताले, सबके सब खामोश। कहीं मेरा नंबर न लग जाए, कहीं मेरा नंबर न लग जाए। वहां कितना डर होगा। लाइन लगी है, जन्नती खड़े, जहन्नमी भी खड़े। जहन्नमी देखेगा जन्नती की लाइन में, कुरान वाला दिखेगा, आवाज दे के कहेगा हाफिज साहब पहचाना? वो कहेंगे नहीं। कौन हो भाई? कहा तुम हमारे यहां कुरान नहीं पढ़ने आए थे? कहां आए तो थे। कहा तुम मेरे यहां खाना नहीं खाते थे? खाना तो बड़ी बात है, महबूब अलैहिस्सलाम ने तो यहां तक फरमाया अगर किसी ने किसी को एक गिलास पानी ही पिला दिया होगा। ऐसा होता नहीं है? कई बार ऐसा होता, असर बाद अक्सर बच्चों की छुट्टी होती है मदरसों में, हमारे टहलने की छुट्टी। ये बच्चे मदरसे से निकलते हैं घूमने के लिए, और जहाँ पे कुछ जगहों पे कुछ खाने की चीज़ें बिकी होती हैं, है ना, कहीं पकौड़ी बिक रही, समोसे बिक रहे, कुछ नहीं नमकीन बिक रही है। अब सारे बच्चे अमीर तो नहीं होते ना, कितने गरीब भी होते। बाप 200 रुपये जेब में डाल के कहता बेटे इसी में खर्चा चला लेना। कितने बेटे अपने 200 रुपये में खर्चा महीने भर का चलाते हैं। जिनको साबुन और तेल का खर्च सिर्फ मिलता हो, वो दुकानों की चीज़ें तो नहीं खा सकते ना। जब वो जाते हैं असर के बाद और यूं खड़े होते हैं, किसी दुकान को देख रहे होते हैं, वही कोई अल्लाह का नेक बंदा आता है, कोई साहिब दिल बंदा वहां से गुजरता है, कुरान वाले को खड़ा देखता है, कहता बेटे क्या बात, कुछ खाने का मन है? बेटा कह के आवाज देता है, कुरान वाले के दिल की कली खिल जाती है। ले जाकर के दुकान पे कहता है जितने हाफिज जी को ये चाहिए उतना दे दो, तुमने पसंद का एक बार इनको खिला दिया। जब कयामत में ये नजर आएंगे, अब तुम कहोगे हाफिज जी याद है ना मैंने एक मर्तबा तुम्हें दुकान से चीज दिलाई थी। ये कुरान वाले पहचान जाएंगे, हाँ हाँ क्या नाम है तुम्हारा? का मेरा नाम ये है। का मुझे याद आ गया है, तुमने एक बार मुझे
दुकान से बिस्किट दिलाया था, एक बार पानी की बोतल दिलाई थी, मुझे याद है आज तक तुमने एक मर्तबा साबुन दिला दिया था, मुझे याद है तुमने बेटा कह के मुझे पानी पिला दिया था। आज का मसला है वो जहन्नम की लाइन से चीख के कहेगा आज फंस गया हूं, बचा लिया जाए। बस इतना चाहता हूं जिधर तुम जा रहे हो मुझे भी उधर लेके चलो। जैसी ये बात इनमें होगी तो जो हाफिज कुरान से आगे की लाइन होगी वो दौड़ के जन्नत में जा चुके होंगे, पीछे वालों में शोर हो जाएगा, लाइन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, आगे क्यों नहीं जाते हो, जल्दी करो हमें जन्नत में जाना है। रब फरमाएगा फरिश्तों देखो तो सही शोर कैसा हो रखा है, जबकि रब भी सब जानता है, रब खूब जानता है, लेकिन अपनी शान दिखाना चाहता है। फरमाएगा देखो लाइन क्यों रुक गई है, फरिश्ते आके चेक करेंगे, एक हाफिज कुरान के पीछे के लोग खड़े हैं, हाफिज से पूछा जाएगा तू आगे क्यों नहीं जा रहा है, वो रुक के कहेगा मैं भी जन्नत में जाता लेकिन इसने रोक रखा है, इस एक मर्तबा मुझे पानी पिला दिया था, आज उसका ये बदला मांग रहा है, एक मर्तबा बिस्किट खिला दिया था, आज बदला मांग रहा है। रब फरमाएगा पूछो फरिश्तों ये चाहता क्या है, फरिश्ते कहेंगे बता तेरी मर्जी क्या है, ये अर्ज करेगा मेरी मर्जी ये है मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं इसको साथ जन्नत में लेके जाऊंगा। रब का दरियाए करम जोश में आएगा और फरमाएगा फरिश्तों इससे कह दो ये तो एक की बात करता है, पूरी लाइन पे निगाह डाले, ये जिसे जिसे कहता जाएगा इसका रब उसको जन्नत देता जाए। ये एक कप भी काम आ जाए, एक बिस्किट भी काम आ सकता है, एक गिलास पानी भी काम आ सकता है। कोशिश करें हम कुरान वालों से प्यार करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, अपनी आखिरत का इंतजाम करके चलें। और फिर वो लोग तो बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिनके घर पे खाने वाला पूरा कुरान का हाफिज हो गया होगा, उसने बड़ा दरख्त जन्नत का अपने दरवाजे पे लगा लिया है, बड़ी मुकद्दरों वाले हैं वो लोग। इसलिए मेरी गुजारिश आपसे है कोशिश कीजिएगा हम खुद भी कुरान पढ़ेंगे और अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। ख़ास करके वो मेरे नौजवान भाई जो अक्सर रोड पे रहते हैं या परदेश में रहते हैं उनसे मैं कहूँगा कि इंशाअल्लाह ज़रूर मैं अर्ज़ करूँगा कि आप जो परदेश में रहते हैं या बाहर रहते हैं कुरान वालों की ख़ास दुआएं लेते रहा करें, पढ़ने वालों की दुआएं खास लेते रहा करें, इसलिए कि जब लुकमा हलक के नीचे जाता दुआएं सीधी अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाया करती हैं। इनकी खिदमत कीजिएगा, इनसे प्यार कीजिएगा, इनसे मोहब्बत कीजिएगा, इनकी दुआएं लीजिएगा। मैं ये बात अक्सर बताता हूँ और आपने भी शायद सुनी होगी। एक जवान ने मुझे फ़ोन किया, ट्रक ड्राइवर है, उसने फ़ोन किया, कहने लगा आज तो रब का बड़ा करम हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि मैं गाड़ी चला रहा था, मेरी आंख लग गई, तकरीबन 50 मीटर गाड़ी नींद में चला के ले गया। मेरा तजर्बा आप देखें कि गाड़ी देखिए लाइन से नहीं उतरी, रोड से नहीं उतरी, 50 मीटर लगभग मैंने गाड़ी चला दी होगी। मैंने कहा यार ये बता नेकी कौन सी करता है? उसने कहा जी और तो कोई नेकी नहीं, बड़ा गुनाहगार हूँ, लेकिन जब कभी चक्कर लगा के गाड़ी का आता हूँ ना तो जितने मुझे बचते हैं ना पैसे उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के मैं अपने मदरसे के बच्चों को खिला दिया करता हूँ। मैंने कहा यार फिर छोड़, तजर्बा गया भाड़ में। सच्ची बात तो यह है कि तेरे तजर्बे ने तेरी गाड़ी नहीं, तू सो रहा था, किसी की दुआओं ने तेरी गाड़ी संभाल रखी थी। ऐसी दुआएं अपने साथ रखा करें कि जिन दुआओं को सिर्फ अल्लाह जानता हो, सिर्फ अल्लाह जानता हो। लोग तमाशे करते हैं देते समय, बड़े तमाशे करते हैं देते वक्त, जी मैंने ये दे दिया। कुछ काम वो कर जाओ जिसे तुम जानते हो और तुम्हारा खुदा जानता हो। ऐसे भी काम कर लिया करो, करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। हाफिज साहब की फरमाइश है कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, आपकी क्या राय? इतने अच्छे लोगों मैं शजरा जरूर पढ़ दूं, वो तो हाफिज जी की फरमाइश। हाँ, असली दूल्हा यही है, असली दूल्हा यही लोग हैं। हम लोग तो इनकी बरकत में आए हुए हैं। ये हाफिज बने
तो इनके घर वालों ने या आप लोगों ने ये महफिल सजाई और हमें बुलाया है, इनके सदक़े में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो असल दूल्हा तो यही हुए ना, है ना। और पूरी महफिल की और मेहनत की जो जिम्मेदारी उठाई है वो हमारे जावेद भाई, शायद नहीं, जावेद भाई जो उस्ताद हैं, रातों को जाग जाग के पढ़ाया बच्चों को। मैं ये कहता हूं देखो, खतीब का नाम बड़ा डालते हो इसलिए कि लोगों को दूर से दिख जाए, तो जब इश्तिहार छपा करे तो उस्ताद का नाम भी उतना ही बड़ा होना चाहिए ताकि पता चले जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की है वो ये है। ये जरूर किया करें। और तुम ये हार सबके गले में डालोगे, पीर साहब के गले में, हमारे गले में, ठीक है ना। इस सबसे बड़ी बात ये थी कि ये हार सबसे पहले उस्ताद के गले में पड़ने चाहिए थे, है ना। डाला ना, माशाल्लाह अच्छे लोग हैं। इनको दूल्हा बना के रखा करो कि आज तुम्हारी मेहनतें रंग लाई हैं। अल्लाह सलामत रखे इस पूरी जमात को, हमारे उलमा को, और रातों रात जाग के कुरान पढ़ाने वाली इस मुबारक जमात को अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए, ठीक है ना। मैं हुजूर का शजरा पढ़ूँ, लेकिन उसके लिए आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे हाथ का ख्याल रखें। जैसी मेरा हाथ उठे ना सुबहान अल्लाह के लिए, आपको कंजूसी नहीं करनी है, खुल के बोलना है सुबहान अल्लाह। इतनी जोर से बोलोगे सुबहान अल्लाह। नहीं, सुबहान अल्लाह कहने वाले लोग तशरीफ तो नहीं ले गए यहाँ से, है आप? बोले जरा सारे लोग सुबहान अल्लाह। मैंने पूरी तकरीर में सुबहान अल्लाह नहीं कहलवाया, क्यों? क्योंकि मुझे आप तक बात पहुंचानी थी। अब सुबहान अल्लाह इसलिए कहलवा रहा हूं कि मुझे सुबहान अल्लाह की आड़ में थोड़ा फायदा उठाना है। क्या आप सुबहान अल्लाह कहोगे ना तो मैं उसकी आड़ में चुपके से सांस ले लूंगा। छोटी छोटी सांस तो मैं लेता रहूंगा, लेकिन जब मुझे लगेगा मैं थक रहा हूं तब आपको इशारा करूंगा सुबहान अल्लाह के लिए। आप सच्चाई के साथ सुबहान अल्लाह कह दीजिएगा, डंडी ना मारिएगा। बोलेंगे ना सुबहान अल्लाह? डंडी तो नहीं मारेंगे, बोलो जरा सुबहान अल्लाह। ऐसा ना हो कहीं है ना, मौलवी ने अब गियर डाल दिया, अब रुकेगा थोड़ा ही। अब कोई जरूरत भी ना सुबहान अल्लाह कहने की, अब तो पूरे करके तो याद रखो। शजरा पढ़ रहा हूं, नमाज जनाजा नहीं, ये तकबीरें पूरी करके ही हटेंगे हम। अगर आप साथ छोड़ दोगे तो मैं आपका साथ छोड़ दूंगा, वही माइक रख के बैठ जाऊंगा, ठीक है ना। साथ तो नहीं छोड़ेंगे ना। मैंने अपनी बात साफ बता दी है, धोखा नहीं दे रहा हूँ। सुबहान अल्लाह इसलिए कहलवा रहा हूँ ताकि आपकी सुबहान अल्लाह की आड़ में लंबी सी सांस ले लूँ, ठीक है ना। अब बोलें जरा सुबहान अल्लाह। और एक खुशखबरी बता दूँ, हुजूर साहिब सज्जादा की आमद हो चुकी है बस्ती में। थोड़ी देर में मिंबर शरीफ पर आने वाले हैं। हाँ, कोई देर जा रही है, आला हजरत का शहजादा आने वाला है। वो याद रखो, हजरत आ जाए ना, जो मुरीद ना हो किसी का, मुरीद हो जाना। या कोई ऐसे ही किसी लचेड़ी पछेड़ी का मुरीद होना तो वो उसकी तोड़ देना। तोड़ नहीं क्या, उसकी तो बहती नहीं, वो तो खुद टूटा हुआ। चक्कर में ना पड़ो, पीर अच्छा मिल जाए धड़ल्ले से। बरेली शरीफ की एक खासियत ये भी है कि जो बरेली वालों का मुरीद हो जाता है ना, वो गरीब होके तो मर सकता है, मोहताज होके तो मर सकता है, लेकिन बदअकीदा होके नहीं मर सकता है। यह आज भी आला हज़रत की करामत है। हाँ, ये 100% बात मैंने की है। मैंने बड़े बड़े सिलसिले वाले बहकते देख लिए, लेकिन आज तक मैंने किसी रज़वी को बहकते हुए नहीं देखा है। इसलिए कि जो सिलसिले रज़विया में आ जाता है उस पे आला हज़रत का करम होने लग जाता है ना। बड़े नारे लगाए, मेरे भाई ने नारा लगाया, अल्लाह इसके माँ बाप को सलामत रखे, इनकी नस्लों में अल्लाह बरकत अता फरमाए। और भाइयों ने भी नारे लगाए होंगे, एक नारा मैं भी लगा लूँ ताकि पता लगे कि नारा जवाब कितना अच्छा आप देते हैं। दे दूँ एक नारा मैं भी लगा लूँ, नारे तकबीर। क्या बात है शहजाद भाई, सलामत। नारे तकबीर। इससे ज्यादा शोर तो ना मैयत की रोटी खाने में कर लेते होगे। तो जी प्लेट मुझे दे दो, इसमें नारा लगाना चाहिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर मुफ्ती हसन रजा खान साहिब क़िबला, हुजूर बदरुल शरिया। क्या बात है, सलामत रहे। बच्चों ने आवाज नहीं निकाली है। बेटो इतनी जोर से आवाज निकालो कि गला बैठ जाए। क्यों? बात साफ करके उठूंगा मैं। इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए, ताकि सुबह माँ पूछे ना आवाज को क्या हुआ, कहना अम्मी पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे हुजूर के नाम पे, हम आवाज लुटा के आ गए हुजूर के नाम पे। है ना? इलेक्शन आ जाए ना तो जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा। सुबह को जाके आवाज ना रही तो क्या मैं एक टिफिन और दो, बड़ी मेहनत करी है इलेक्शन के लिए। समझ गए मेरी बात? तो हम किसी और के नहीं, हुजूर के लिए अपने गलों की कुर्बानी देंगे। ठीक है? हुजूर साहिब सज्जाद आ रहे हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, सुने, मुझे देखें, मुझे देखें। हेलो, इधर देखो।